बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो अबाउट फैक्टर इफ़ेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के रेट को कौन से फैक्टर, कौन से अनासिर जो हैं वो उन ट्रांसपायरेशन पे असरअंदाज हो रहे हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट का क्या मतलब है? रेट का ये मतलब है कि ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, उसका क्या रेट है, वो किस रेट से हो रही है। जैसे ना एक गाड़ी ये गाड़ी है, वो एक स्पीड से कहीं जा रही है, तो वो किस रेट से जा रही है, वो किस स्पीड से जा रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो आम लफ्ज़ों में इसको आप रेट को इस तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो रेट क्या है और क्या कहते हैं ट्रांसपायरेशन का। द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ डायरेक्टली कंट्रोल बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कि जब स्टोमेटा ओपन होगा तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, जब स्टोमेटा क्लोज होगा तो ट्रांसपायरेशन कम होगी। एंड इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट, और ये लाइट की मौजूदगी में, लाइट की असर में होती है। ठीक है, जैसे कि जब लाइट होगी तो स्टोमेटा खुल जाएगा, जब स्टोमेटा खुलेगा तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। जब नाइट होगी, रात का वक्त होगा या डिम लाइट होगी, स्टोमेटा बंद हो जाएगा। जब स्टोमेटा बंद होगा तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी। इन स्ट्रॉन्ग लाइट, जब लाइट ज़्यादा होगी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ वेरी हाई। जब ज़्यादा लाइट होगी तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। जब डिम लाइट होगी ट्रांसपायरेशन कम होगी, या जब लाइट नहीं होगी तब तो बिल्कुल ट्रांसपायरेशन होगी, बिल्कुल ही कम होगी। या स्टोमेटा पे अगर डिपेंड कर रही है तो वो तो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन लेंटिकल्स या फिर क्यूटिकल से जो हो रही है वो थोड़ी बहुत हो जाएगी। अदर फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन आर गिवन बिलो। और भी चीज़ें हैं, सिर्फ लाइट नहीं है जो कि कंट्रोल कर रही है ट्रांसपायरेशन को। स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग भी इसको कंट्रोल कर रही है ट्रांसपायरेशन को। उसके अलावा दर्जा हरारत भी जो है वो भी कंट्रोल कर रहा है ट्रांसपायरेशन के रेट को। हायर टेम्परेचर, जब ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा टेम्परेचर होगा। रिड्यूस ह्यूमिडिटी, उससे क्या होगी, हवा में नमी कम हो जाएगी। ऑफ द सराउंडिंग एयर, जो आसपास हवा होगी इर्द गिर्द की। एंड इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मालिक्यूल, इससे वाटर मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। इन दिस वे इट इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। जब गर्मी ज़्यादा होगी, धूप ज़्यादा पड़ेगी, हवा जो है वो खुश्क हवा हो जाएगी, तो वाटर मालिक्यूल जो हैं वो ज़्यादा एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाएगी। द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल विद एवरी राइज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर। जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो ट्रांसपायरेशन है उसका रेट डबल हो जाएगा। ठीक है, बट वेरी हाई टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री सेल्सियस काज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। लेकिन बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर बढ़ जाए तो स्टोमेटा बंद हो जाता है 40 या 45 पे। ये एक MCQs भी है कि 40 या 45 पे स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ठीक है, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर ट्रांसपायरेशन का रेट डबल हो जाता है। पहले 10 की स्पीड से ट्रांसपायरेशन हो रही थी, ठीक है, बल्कि 100 कर लें, 100 की स्पीड से ट्रांसपायरेशन हो रही थी। 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से ट्रांसपायरेशन 200 की स्पीड से होने लग गई है। ठीक है, बट वेरी हाई टेम्परेचर, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर पे स्टोमेटा क्लोज हो जाता है 40 से 45 डिग्री पे। सो ट्रांसपायरेशन स्टॉप एंड प्लांट डज नॉट लूज मच नीडेड वाटर। तो इतनी गर्मी में प्लांट जो है वो अपना सब ज़्यादातर पानी जो है वो उसको अपने पास रखता है, जो उसको ज़रूरत होती है, और उसको ज़ाया नहीं होने देता जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, तो इधर से मैं अब आपको ना थोड़ी सी बात समझा दूँ। देखें, वो कह रहा है ये एक पत्ता है, पत्ते के ऊपर रोशनी पड़ती है। ठीक है, रोशनी पड़ती है, ये टेम्परेचर जो है जब वो ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पे जो वाटर मालिक्यूल पत्ते के ऊपर पड़े हैं इनको मिलती है हीट। जब इनको हीट मिलती है तो ये वाटर मालिक्यूल इधर भागने लग जाते हैं, कोई इधर भागने लग जाते हैं, कोई इधर भागने लग जाते हैं। तो इनको ना जब हीट मिलती है तो इनके अंदर एक मोशन सा आना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इनमें आ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ये भाप बन के फिर ऊपर उड़ जाते हैं। ये वो बात कर रहा था। उसके अलावा उसने कहा हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपायरेशन का रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा उसने बताया कि अगर 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। ठीक हो गया, ये उसने ओवरऑल इसमें बताया। नेक्स्ट अब आ जाते हैं एयर ह्यूमिडिटी के ऊपर।
कि हवा के अंदर नमी और ट्रांसपायरेशन का आपस में क्या ताल्लुक है। व्हेन एयर इज़ ड्राई, जब हवा ड्राई होती है, खुश्क होती है, वाटर वेपर डिफ्यूज़ मोर क्विकली, पानी के जो जब हवा में नमी नहीं होगी, ठीक है, हवा में नमी का मतलब है, ह्यूमिडिटी का मतलब है नमी, ठीक है, नमी का ये मतलब है, ह्यूमिडिटी का ये मतलब है कि ये एक क्या कहते हैं, ये इन्वायरमेंट है, इसमें ना हवा के साथ साथ ना ये वाटर मॉलिक्यूल भी फिर रहे हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये फिर रहे हैं, तो ये वाली जगह जो है ये ह्यूमिड एयर है। लेकिन अगर हवा में पानी के बुखारात नहीं होंगे, अभी बुखारात नहीं होंगे, तो वो ड्राई एयर हो जाएगी, और ड्राई एयर में ज़्यादा जो है क्या होगी, ट्रांसपायरेशन होगी। वो कैसे, देखें, मोर क्विकली मीज़ोफिल सेल जो हैं हमारे पास, कहता है जब ड्राई एयर होगी वेपर ज़्यादा इजीली डिफ्यूज़ हो जाएंगे मीज़ोफिल सेल के सरफेस से इनटू द लीफ स्पेस में, एंड देन फ्रॉम एयर स्पेसिस टू आउटसाइड, और फिर बाहर चले जाएंगे। कैसे भला, देखें मैं इधर आपको ये बात समझाता हूँ। ये देखें, जब ये जाइलम से पानी आया था, ये मीज़ोफिल सेल हैं, ये सब जो ग्रीन सेल नज़र आ रहे हैं ना, ये मीज़ोफिल सेल हैं, इनके सरफेस के ऊपर पड़ा होता है पानी, ठीक है। जब ड्राई एयर होती है ना, तो क्या होता है, यहाँ पे ढेर सारे वाटर वेपर बन के यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। जब ये यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये जो है पत्ते से बाहर स्टोमेटा के ज़रिए चले जाएंगे। वो यही कह रहा है कि मीज़ोफिल सेल जो हैं वो लीफ के एयर स्पेस में चले जाएंगे। ये एयर स्पेस है मीज़ोफिल सेल के, आप भी मीज़ोफिल सेल के ऊपर पानी जो होगा वो बुखारात वाटर वेपर बन के इस जगह में आ जाएगा, इस एयर स्पेस में आ जाएगा, ठीक है, एयर स्पेस में आ जाएगा, और फिर उस एयर स्पेस से बाहर चला जाएगा स्टोमेटा की मदद से। दिस इंक्रीज इन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, इससे ट्रांसपायरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब नमी वाली हवा होगी, एयर ह्यूमिड हो जाएगी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा, और जो है वाटर वेपर भी जो है रिड्यूस हो जाएंगे। वाटर वेपर रिड्यूस होंगे तो ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाएगी। जितनी एयर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी उतने वाटर वेपर कम होंगे, उतनी ट्रांसपायरेशन कम होगी। जितनी ड्राई एयर होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, ट्रांसपायरेशन होगी। ट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर ड्राई एयर होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन क्या होगी, कम हो जाएगी, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा ट्रांसपायरेशन उतनी ज़्यादा हो जाएगी। अब आ जाते हैं एयर मूवमेंट के ऊपर। वो कहता है विंड एयर इन मोशन, जो हवा जब चल रही होती है, एक तो है ना कि हवा चल नहीं रही, ठीक है, जैसे कि अब मैं अपने रूम में हूँ तो अब हवा नहीं चल रही, अगर मैं अपनी बैल्कनी में जाऊँगा तो हवा चलने स्टार्ट हो जाएगी या मुझे हवा लगेगी। तो वो कह रहा है जब या आंधी जब चल रही होती है तो उस वक्त, जब कहता है जो हवा तेज़ झोंकों वाली हवा होती है ना, वो क्या करती है, एवेपोरेशन को इंक्रीज़ कर देती है। कैरी अवे एवेपोरेटेड वाटर फ्रॉम लीव्स, वो जो पत्ते हैं उनमें से उनके ऊपर जो एवेपोरेटेड वाटर पड़ा होता है उनको जल्दी जल्दी पत्तों से एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। दिस काजेज एन इंक्रीज इन रेट ऑफ एवेपोरेशन, इससे एवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ मीज़ोफिल के सरफेस से। व्हेन एयर इज स्टिल एंड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन रिड्यूस, जब हवा एक जगह नहीं चल रही होती, एक ही जगह पे बिल्कुल स्टिल हवा होती है, ठीक है, जब आंधी वगैरह नहीं होती या बिल्कुल हवा नहीं चल रही होती तो ट्रांसपायरेशन कम हो रही होती है। ये मैं फिनोमेना आपको इधर थोड़ा सा समझा दूँ। ये देखें, ये है एक पत्ता, ठीक है, ये चल रही है हवा, ये विंड है, ठीक है, हवा जो है तेज़ी से आई, इधर पड़े होते हैं, फिर से ना थोड़ा सा प्यारी सी तस्वीर बनाता हूँ। देखें, ये एक है पत्ता हमारे पास, ठीक है, ये पत्ते की ये जो अंदर होती है, होता है ना पेडिकल्स, पता नहीं क्या कहते हैं। अच्छा, ये जो है ना पत्ते के ऊपर इधर पानी पड़ा होता है, ठीक है, अगर ये पानी ना हो पत्ता तो बिल्कुल खुश्क हो जाए, ठीक है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं, और ये पानी के मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो रहे होते हैं, ऊपर जा रहे होते हैं, ठीक है, एवेपोरेट हो रहे होते हैं, यहाँ से एवेपोरेट हो रहे हैं सारे। फिर क्या हुआ, ये पानी के मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो रहे हैं, कुछ पानी के मॉलिक्यूल इधर हैं, तो ये क्या होगा, जब हवा आएगी, जब विंड आएगी यहाँ से यहाँ, तो ये सारे मॉलिक्यूल लेके विंड चली जाएगी यहाँ से, ठीक है, ये जगह बिल्कुल खाली कर देगी। जब यहाँ से विंड आएगी तो ये जो ऊपर वाले बुखार आते हैं ये हो गए खाली, और यहाँ पे एवेपोरेशन के लिए बिल्कुल यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, तो ये वाले सारे पार्टिकल भाग के बाहर निकलेंगे, तो ट्रांसपायरेशन या क्या है, ट्रांसपायरेशन का रेट ज़्यादा हो जाएगा। उसके अगर इसकी अपोजिट बात करें, ये हवा बिल्कुल चल ही नहीं रही, हवा एक ही जगह पे है, मतलब बिल्कुल हवा बिल्कुल चल ही नहीं रही, रुकी हुई हवा है,
जैसे अभी मुझे हवा नहीं लग रही, ठीक है, बालकनी में जाऊंगा तो वहाँ हवा ज़्यादा थोड़ी चल रही होगी, तो अगर हवा नहीं चलेगी ये अभी बुखारात स्लो स्लो ऊपर जाएंगे, ये फिर नीचे वालों के लिए जगह बनेगी तो फिर नीचे वाले ऊपर आएंगे। तो अगर एयर स्टिल हो, एक जगह पे खड़ी हो, तो एवापोरेशन कम होगी, ट्रांसपायरेशन कम होगी। अगर हवा चल रही हो, विंड हो, हवा जो चलती है उसको विंड कहते हैं, वो हो तो एवापोरेशन ज़्यादा हो जाएगी, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं लीफ सरफेस एरिया। लीफ का जो सरफेस एरिया है वो कहता है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो डिपेंड करता है लीफ के सरफेस एरिया पे। मोर सरफेस एरिया, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो क्या होगा, मोर सरफेस एरिया विल प्रोवाइड मोर स्टोमेटा एंड देयर विल बी मोर ट्रांसपायरेशन। ठीक हो गया। इसको दो चीज़ों से समझा सकता हूँ। एक पत्ता है छोटा सा, उससे ना ट्रांसपायरेशन भी कम होगी। एक पत्ता है, ये ना पत्ता, एक पत्ता है बड़ा, ये है पत्ता बड़ा थोड़ा, इससे ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, जितना एरिया सरफेस एरिया, जितना ये वाला सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एक पत्ता है जनाब बड़ा, बहुत बड़ा, इतना बड़ा, इससे ट्रांसपायरेशन उतनी ज़्यादा होगी। एक तो वजह है इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो इस पर हीट ज़्यादा आएगी, इसका टेम्परेचर ज़्यादा रेज होगा, जब सूरज की शुआएँ पड़ेंगी इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। एवेपोरेशन भी, जब ये हीट आएगी तो एवेपोरेशन भी ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात, इसके अंदर जो स्टोमेटा भाई बैठे हुए हैं, छोटे छोटे स्टोमेटा, ये भी ज़्यादा होंगे। पत्ता बड़ा है तो उसमें स्टोमेटा, इसमें दो स्टोमेटा हैं, इसमें एक स्टोमेटा है और इस पिद्दू से में कुछ है ही नहीं। इसमें सिर्फ सरफेस से एवेपोरेशन हो के और क्या कहते हैं ट्रांसपायरेशन हो रही होगी। तो बात की समझ आ रही है। जितना पत्ता बड़ा होता जाएगा उसमें स्टोमेटा के लिए जगह उतनी बनती जाएगी, वहाँ पे उतने ज़्यादा स्टोमेटा हैं। चलो इसमें 3 स्टोमेटा बना लेते हैं, 3 स्टोमेटा इसमें है तो इसमें से तीन की स्पीड से ट्रांसपायरेशन हो रही है। इसमें 2 स्टोमेटा हैं, ठीक है, 2 बना लेते हैं तो इसकी 2 से स्पीड से, और इस बेचारे में एक ही पिद्दू सा स्टोमेटा है तो इसमें से 1 की स्पीड से ट्रांसपायरेशन हो रही है। इसका सरफेस सबसे कम था, कम ट्रांसपायरेशन हुई, इसका थोड़ा उससे ज़्यादा था, ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हुई, इसका उससे ज़्यादा था तो उससे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हुई। तो इसका ये मतलब है कि ये जो एरिया है, सरफेस एरिया पत्ते का बढ़ता जाए, स्टोमेटा बढ़ते जाएंगे, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती जाएगी। ठीक हो गया, ये भी आपको समझ आ गई। अब पढ़ते हैं जी सिग्निफिकेंस, अहमियत क्या है ट्रांसपायरेशन की। वो कहता है ट्रांसपायरेशन इज़ कॉल्ड अ नेसेसरी एविल। ट्रांसपायरेशन एक जो है ना अहम जो है ना क्या कहते हैं गुनाह है। ये अहम गुनाह क्यों है उसके बारे में फिर ये बताएगा। इसका ये मतलब है क्यों इसने कहा है कि ये एक अहम गुनाह है कि ये ट्रांसपायरेशन इतना पत्ते पौधे इतना पानी क्यों ज़ाया कर रहे हैं। जो भी पानी मट्टी से जज़ब करती है, रूट्स जड़ें, वो सारा ऊपर जाता है और ऊपर जाके सारा पानी पत्ते जो हैं बदतमीज़ कहीं के वो सारे लूज़ कर देते हैं। वो क्यों करते हैं, ये गुनाह क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि ये नेसेसरी है पौधों के लिए, पत्तों के लिए। इट मीन्स दैट ट्रांसपायरेशन इज़ पोटेंशली हार्मफुल। ये इसका मतलब ये है, एवल का मतलब ये है कि ट्रांसपायरेशन जो है ना हार्मफुल है, नुकसानदा है, बट अनअवॉइडेबल है, लेकिन इसको अवॉइड नहीं कर सकते हम। ट्रांसपायरेशन का कोई फ़ायदा भी तो है ना, क्या फ़ायदा वो इधर ही हम उसकी सिग्निफिकेंस, इसीलिए तो कह रहे हैं ट्रांसपायरेशन की अहमियत क्या है। हम कह रहे हैं ये गुनाह है, ये हार्मफुल है, लेकिन इसकी अहमियत हमने इसमें पढ़नी है। वो मैं आपको ये पूरा पहला हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। ट्रांसपायरेशन में बी अ हार्मफुल प्रोसेस। ट्रांसपायरेशन एक हार्मफुल है, नुकसानदा प्रोसेस है। किस सेंस में? इस सेंस में कि ड्यूरिंग कंडीशन ऑफ ड्राउट, जब कहत हो, खुश्क साली हो, जब बारिश ही ना आ रही हो, पर ज़मीन में पानी है नहीं और पानी सारा जो है पौधे बेचारे लॉस करते जा रहे हैं, और डेसिकेशन और विल्टिंग हो जाएगी और डेथ हो जाएगी पौधे की। डेसिकेशन सुकड़ जाएगा, वो मुरझा जाएगा और बेचारा एंड पे पौधा मर जाएगा। एक तो कहता है और ऊपर से वो पानी जो है सारा ज़ाया करता जा रहा है। ये इसीलिए पौधों के लिए हार्मफुल है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, ट्रांसपायरेशन इज़ नेसेसरी टू। ट्रांसपायरेशन अहम भी है। ये तो गुनाह है ना ट्रांसपायरेशन के, पौधों को मार देगी। और अहम क्यों है, वो ये है कि इट क्रिएट्स अ पुलिंग फोर्स कॉल्ड ट्रांसपायरेशनल पुल। ये एक पुल बनाती है जिसको ट्रांसपायरेशनल पुल कहते हैं। एक ऐसी कशिश पैदा करती है, कैसी फोर्स पैदा करती है जिसको ट्रांसपायरेशनल पुल कहते हैं, विच इज़ प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्राम रूट्स टू द एरियल पार्ट ऑफ द बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट, सारी बात, सारी सिग्निफिकेंस भी इसी बात में है कि ये जो ट्रांसपायरेशन खिंचाव है ना, ये जो पुल है ना, ये क्या करता है, पौधों को इस काबिल बनाता है कि वो पानी को जड़ों से खींचें और पत्तों तक ले आएँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसका मतलब बताता हूँ कि ये एक पिद्दू सा पौधा है। ठीक है, ये एक पिद्दू सा पौधा है,
ठीक है। ये उसके ऊपर पत्ते हैं, ये भी पत्ते हैं, ये भी पत्ते हैं, दूसरी तरफ भी उसके इसी तरह पत्ते 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 और ऊपर उसका छोटा सा फूल है। ठीक है, ये उसकी जड़ें हैं। ठीक है, इस तरह आप कुछ भी बना लें। ठीक है, ये उसके पत्ते वगैरह हो गए, ये इसके नीचे जड़ें हैं। ठीक है, अब देखें इन जड़ों में से पानी ने जाना है इधर से इधर जाना है पानी को। अगर देखें यहाँ पे ये वाला पानी जो है इसने इधर जाना है। ठीक है, तो क्या होगा, ये पानी को एक कशिश की ज़रूरत है ताकि ये ऊपर जाए इस पत्ते तक। वैसे तो ये नहीं जा सकता, एक तो ग्रेविटी नीचे का असर कर रही है, वो तो पानी ऊपर जा ही नहीं पाएगा। ट्रांसपायरेशन जब होगी यहाँ से ये यहाँ पे जो पानी पड़ा होगा थोड़ा सा, जब वो ऊपर जाएगा तो ये खींचेगा पीछे वाले पानी को, तो पीछे वाला पानी खींचता खींचता ऊपर 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 आ जाएगा। यहाँ पे जो है पानी जब यहाँ से उड़ जाएगा तो ये पानी यहाँ पे जगह बच जाएगी, यहाँ पे एक फोर्स बन जाएगी, वो इस फोर्स को एक पुल बन जाएगी। ट्रांसपायरेशन पुल इसी को कह रहे हैं। वो इस पानी को, ये जो जड़ में पानी पड़ा हुआ है या ज़मीन में पड़ा हुआ है, इसको खींच के ऊपर ले जाएगी। अगर ये पुल ना हो तो पानी तो ऊपर जाएगा ही नहीं। इसीलिए ट्रांसपायरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही है ना आपको? ठीक हो गया। वो यही कह रहा है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल कंडीशन ऑफ कंडक्शन या साल्ट या पानी को ऊपर ले जाने के लिए एरियल पार्ट में इस ट्रांसपायरेशनल पुल की बड़ी ज़रूरत होती है। व्हेन वाटर ट्रांसपायर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट, जब प्लांट के सरफेस में से पानी ट्रांसपायर होता है, इट लीव्स अ कूलिंग इफेक्ट, ये एक कूलिंग इफेक्ट भी छोड़ता है। ये दूसरा फ़ायदा हो गया कि पत्ते जब गर्म हो जाते हैं तो उनके ऊपर से जब आबी बुखारात ऊपर जाते हैं तो सारी हीट वहाँ से वो जो आबी बुखारात हैं वो लेके चले जाते हैं, पीछे हीट नहीं रहती, तो ठंडे ठंडे पत्ते हो जाते हैं। दिस इज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट इन वार्मर इन्वायरमेंट, और गर्म माहौल में ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो सहरा के पौधे होते हैं वो तो बेचारे तप जाएं, सड़ जाएं, उबल जाएं, लेकिन ट्रांसपायरेशन की वजह से, एवेपोरेशन की वजह से पत्ते कूल रहते हैं, पौधा कूल रहता है और वो गलता सड़ता नहीं है। ठीक है। मोर ओवर द वेट सरफेस अलाउ द गैसेस एक्सचेंज, और जो पौधे का सरफेस, ये एक पत्ता है ना, पत्ता एक तो ये पत्ता है, उसके ऊपर से जब यहाँ से ट्रांसपायरेशन एवेपोरेशन होगी, एक तो यहाँ पे ये जो बाकी वाली जगह बच जाएगी, यहाँ पे कूलिंग हो जाएगी, कूल इफेक्ट आ जाएगा। दूसरी यहाँ पे जो पत्ता जब यहाँ पे पड़ा है ना, ये जब जितना ज़्यादा इसमें पानी होगा, उतना गैसियस एक्सचेंज होगा, क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। देखें, अगर ये पत्ते के ऊपर अगर ट्रांसपायरेशन ना हो, यहाँ पे पत्ता अगर गीला ना हो, वेट ना हो, पत्ता अगर वेट ना हो तो क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए पौधों को क्या चाहिए होता है, पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज, इस कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है ना, इस गैस को एक्सचेंज करने में, और पौधे दे क्या रहे होते हैं, ऑक्सीजन दे रहे होते हैं जो हमें ज़रूरी होता है। तो इस एक्सचेंज को, कार्बन डाइऑक्साइड के लेने को और ऑक्सीजन के देने को गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। ये गैसियस एक्सचेंज तब होगा जब पत्ता ऊपर से वेट होगा, गीला होगा। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। यहाँ पे वीडियो को कंक्लूड करते हैं। और एक चीज़ रह गई, there is a strong evidence that even mild water stress result in reduced growth and rate of plant। वो कह रहा है, अगर ये एक एविडेंस है, ये एक पक्का सबूत है, पक्का शवाहिद है हमारे पास कि अगर पौधों के अंदर ये ट्रांसपायरेशन और वाटर जो पुल है ये कम हो तो उसकी जो ग्रोथ है, पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। ठीक है, तो ये वो बात कर रहा था। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।